नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केसी मीडिया ग्रुप। आज हम पूछे हैं कोटपूतली बहरोड जिले के गोनेड़ा गांव में पूछे हैं। आज हमारे साथ जो जिले का नाम रोशन नहीं पूरे गांव का पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो हमारे साथ है अन्नू। उन्हीं से हम बातचीत कराने का प्रयास करते हैं किस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। पहले अन्नू कुमारी। कैसे पढ़ाई करते थे आप, कैसे इतनी परसेंटेज बन पाई आपकी? मेरा एक नियम बना हुआ था, रोज़ाना स्कूल से आके 1.5 घंटा रेस्ट करना, फिर उसके बाद में 5 से 8 बजे तक रेगुलर पढ़ाई करना, फिर 8 से 9 बजे तक रेस्ट, खाना उसी टाइम होता था, फिर 9 से 12 तक स्टडी होती थी, फिर सुबह 4 बजे उठ के फिर 7 बजे तक होती थी। मम्मी पापा का, गुरुजनों को कैसा सहयोग रहा आपका? बहुत ही सहयोग रहा है, इनकी वजह से ही मैं इतना कुछ कर पाई। सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा? गुरुजनों का और दोनों माता पिताओं का। घर पे आके आप कितनी पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे आप? 8 घंटे। 8 घंटे पढ़ते। जब आपका रिजल्ट आया, सबसे पहले आपने किसको बताया कि आप कितनी परसेंटेज बनी है? मैं घर पे नहीं थी, लाइब्रेरी में स्टडी कर रही थी। तो किसने बताया आप कितनी परसेंटेज बनी? पड़ोस का भैया था, उसने निकाली थी। फिर आपने देखा तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा फील हुआ। फिर रात को नींद आई? नहीं आई। इतनी खुशी हो गई? 1 बजे तक तो जग ही रहे थे। जग रहे थे। मम्मी पापा को कैसा फील हो रहा है अब, जब आपकी परसेंटेज के लोग फ़ोन भी आ रहे होंगे आपके पास, लोगों के गुरुजनों के भी फ़ोन आए होंगे और प्रदेश भर से भी फ़ोन आएगा, अपने ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? गुरुजनों के भी बहुत सहयोग रहा है, उन्होंने भी फ़ोन किया था पापा के पास, सभी गुरुजनों का फ़ोन आया था, और आस पड़ोस के जितने भी रिश्तेदार हैं सभी का फ़ोन आया था। मोबाइल भी यूज़ करते थे आप? कभी कभी। तो मोबाइल में यूज़ करते थे तो क्या देखते थे आप मोबाइल में? स्टडी से संबंधित। और भी जो बच्चे हैं मोबाइल देखते हैं, वो स्टडी तो देखते ही नहीं है, रील्स वगैरह इनको देखते हैं, तो इनको लेकर आप क्या कहेंगे? स्टडी भी ज़रूरी है, और वैसे कुछ ज़रूरी चीज़ें वो भी देख सकते हैं। अनु, अब आगे क्या बनने का सपना है आपका? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। यस सर। कैसे आप मेहनत करेंगे? कहाँ यहीं रह के पढ़ाई करेंगे या कहीं दूर जाकर पढ़ाई करेंगे? घर वाले तो दिल्ली की कह रहे थे। दिल्ली जाकर आप पढ़ाई करेंगे? IAS अफसर बनना चाहते हैं? हाँ। माता पिता का पूरा सहयोग रहा है आपको? यस। अब क्या कह रहे हैं माता पिता? IAS ऑफिसर की तैयारी करनी है। आप गरीब परिवार से हैं, आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, अब आगे दिल्ली जाकर आप IAS बनेंगे? हाँ। आपके माता जी आपसे घर आती थी जब आप पढ़ाई करके स्कूल से, तो घर का काम वगैरह भी करते थे? खेतों में भी जाते थे, घर का भी काम करते थे, सभी काम करते थे। सारा काम करते थे। हाँ। पापा को कितनी खुशी हो रही है आपका जब इतने परसेंटेज देख के? पापा जी तो फूल ही नहीं समा रहे। फूल नहीं समा रहे। हाँ। अब और भी जो बच्चे हैं उनको आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? रेगुलर स्टडी करना, जिससे है ना जो स्कूल में पढ़ाया है उसको घर पे आके रिवीजन करना, और आगे भी कुछ पढ़ते रहना, जिससे क्या है ना माइंड में वो जाता रहे। किसी मंत्रियों वगैरह के आपके पास फ़ोन आए हैं? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का फ़ोन आए, क्या बोले? उन्होंने पूछा था कहाँ से हो आप, आपकी परसेंटेज कितनी बनी है, और आगे आप क्या बनना चाहते हो। तो मैंने कहा मैं गोनेड़ा गांव से हूँ, मेरी 99.20 परसेंटेज बनी है और मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप हमारी सेवा करना चाहते हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो आपको बुलाया है? हाँ, कल मैं जा रही हूँ जयपुर। जयपुर बुलाया है? कितने बजे बुलाया है वहाँ? 7 बजे। 7 बजे बुलाया। हाँ। कोई रिश्तेदार वगैरह का आपका कोई सहयोग रहा हो? मेरे मौसा जी का। कितना सहयोग करते थे आप? उन्होंने शिक्षा मंत्री से मेरी बात कराई। हाँ। मम्मी आपको जब घर आते थे आपको डांट वगैरह नहीं पिलाती थी? मैं पढ़ती थी तब मम्मी डांटती थी। क्या कहती थी मम्मी? इतना मत पढ़, पागल हो जाएगी। ये कहती थी? हाँ। फिर भी आपने पढ़ाई लगातार करती रही? हाँ। कितने घंटे आप? 8 घंटे पढ़ाई करते? हाँ। स्कूल का क्या रूटीन रहता था? जैसे आपका डेली, आप साल भर से आप मेहनत कर रहे हो, पूरे साल भर का आपकी दिनचर्या किस तरीके से रहती थी? सुबह मैं 4 बजे उठती थी, उसके बाद में 7 बजे तक स्टडी, फिर 7 से 8 बजे तक स्कूल के लिए रेडी होना, फिर 8 बजे में स्कूल जाते थे, 3:30 बजे छुट्टी होती थी, तो मैं 3:30 से 5 बजे तक रेस्ट करती थी, उसके बाद में स्टडी होती थी। हाँ। घर का काम भी करते थे आप? हाँ। खाना वगैरह बनाना? ये भी करते थे।
अब उनकी मम्मी से हम बातचीत कराने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है माता राम? संगीता। कैसा महसूस हो रहा है, आपकी बच्ची पूरे ज़िले में नाम रोशन किया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है मेरे। कोई रिश्तेदारों के भी फ़ोन आ रहे होंगे, आस पड़ोस के भी लोगों के भी आ रहे होंगे? सबके फ़ोन आ रहे, बहुत खुशी हो रहा है गांव बस्ती में बहुत ज़्यादा। कैसे, कितने घंटे पढ़ाई करती थी यानी? 8 घंटे करती थी। तो आप घर जो स्कूल से आती थी तो घर का काम भी करती थी? हाँ करती साहब, कुछ काम करते जो ही बता दी वही करती सारा काम। पहले से ही पता था कि आपको इतनी परसेंटेज बन जाएगी? नहीं साहब, मेरे को तो इतना नहीं था, सिर में दर्द होता इसका जो मैं लड़ती रहती इसको, इतनी मत पढ़े इतनी मत पढ़े, पढ़िए तो पढ़ती रहती, देखती जब भी पढ़ती रहती। मैं ज़्यादा लड़ती, जब चुपचाप सो जाती, फिर देख ली मम्मी नहीं है, फिर पढ़वा लग जाती है। घर का काम करती थी? हाँ करती थी। पापा क्या कह रहे हैं? पापा पहले कैसे महसूस कर रहे थे, फिर अब रिजल्ट आने के बाद में अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रहा, पापा ने बहुत ज़्यादा। खुशी हो रही है। हाँ तो अब क्या बनाना चाहते हो बच्ची को? अभी है, आप ही बता रही है, IAS की तैयारी करवा सोच रही है। IAS बनना चाहती है? तो आप इनका सहयोग करोगे जैसे पहले कर रहे थे? देखा सलाह तय साहब करवाएगी। कई ऐसे होते हैं माताएं, जब पहली परसेंटेज तो बन गई, फिर जैसे धीरे धीरे जब पढ़ेगी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं माता पिता, फिर कहते हैं पढ़ाई बंद कर दीजिए। ऐसा तो नहीं करोगे? नहीं ऐसे तो नहीं करेंगे, बच्चे की रुचि है तो करवाएंगे साहब। कहाँ दिल्ली भेजोगे बच्ची कह रही? हाँ दिल्ली क्यों नाम ले रही बच्ची तो। और क्या कहना चाहोगे, और भी जो लड़कियां हैं जो पढ़ती हैं मोबाइल देखती रहती हैं, आपने जिस तरीके से बच्ची को मोटिवेशन दिया है, किस तरीके से आप और बच्चों को भी क्या सीख देना चाहिए? ऐसी तैयारी करो सब बच्चे भाई। और तो इनके पापा क्या करते हैं? पापा मजदूरी करते हैं साहब। मजदूरी करने वाली की बेटी पूरे ज़िले में नाम रोशन किया है। क्या करे तो बताओ, मजदूरी करते हैं, बेचारा गरीब आदमी है। ज़िले का नाम रोशन किया है। अन्नू, आपको मोटिवेशनल कौन करता था, आप इतने घंटे पढ़ाई करो? मैं तो दिव्या सर है ना, दृष्टि IAS वाले, उन्हीं से मोटिवेशनल वीडियो देखती थी। उनकी मोटिवेशनल? और कोई घर में पापा मम्मी या कोई स्कूल में टीचर्स वगैरह भी आपको मोटिवेशन करते थे कि दिव्या आप पढ़ो, इतना करो? हाँ कहते थे? हाँ, सभी टीचर्स। सबको ज़्यादा सही अगर आप देना चाहो, इतनी परसेंटेज बनी है तो सबसे ज़्यादा किसको दोगे सर? माता पिता को। माता पिता। गुरुजनों को कैसा सहयोग रहा? उनका भी बहुत योगदान रहा। पूरे ज़िले में नाम रोशन किया तो गुरुजी आए आपके पास? हाँ कल आए थे। क्या बोले गुरुजी? वो माला पहनाई थी, मिठाई खिलाई थी। कैसा सम्मान हो रहा आपका? अगर पहले मेरे अब में क्या फ़र्क नज़र आ रहा? पहले तो सब कुछ सोना सोना लगता था, अब तो घर में ऐसा लग रहा है जैसे शादी माहौल हो। खुशी हो रही है अब? हाँ। पहले बिल्कुल कोई महसूस नहीं होता था। पहले आपने सोच रखा था कि मेरी इतनी परसेंटेज हो जाएगी या कैसे? फिर मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी इतनी परसेंटेज बनी है। मैं तो 97-98 का ख्वाब देख रही थी। 99.20 बन जाना कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। अलग से आप ट्यूशन वगैरह भी करते थे? नहीं। घर पे? हाँ। फैमिली में कौन कौन है? दादी है, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, बहनें हैं 5 और कितनी बहन भाई हो आप? 4। 3 बहनें 1 भाई। 3 बहनें क्या करती है? बड़ी वाली बहन तो BSTC की तैयारी कर रही है और छोटी वाली बहन वो 10th में है। 10th का एग्ज़ाम दे दिया। उनका भी रिजल्ट आ गया? अभी नहीं आया। वो भाई? 9th में। भाई भी आपसे लड़ता होगा जब आप पढ़ाई करते होंगे, तो भाई को अब कैसा महसूस हो रहा होगा? नहीं, भाई नहीं लड़ता था। नहीं लड़ता था? नहीं। भाई बहन तो लड़ते हैं आपस में? नहीं, मेरे भाई बहन नहीं लड़ते। तो भाई को भी आप पढ़ाना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे? हाँ। ये थे हमारे साथ जो अन्नू है, पूरे ज़िले में जो कोटपूतली बहरोड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने कहना है कि इनके पास शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी इनको कल फ़ोन करके बुलाया है, जो कल जयपुर जाएगी। इनका सपना है कि मैं IAS अफसर बनूं। ये दिल्ली जाकर पढ़ाई करेंगे। आप देख रहे हैं KC मीडिया ग्रुप।